ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीइंग का यूज़ कि हम इंग्लिश ग्रामर में हम बीइंग का यूज़ किन सिचुएशंस में करते हैं और कब करते हैं। तो बीइंग का यूज हम जो है मुख्य रूप से 4 सिचुएशंस में करते हैं। पहला, टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए। अगर हम किसी का भी टेम्परेरी बिहेवियर, एक ऐसा बिहेवियर बताने जा रहे हैं जो टेम्परेरी है, मीन्स परमानेंट नहीं है, तो टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए हम जो है बीइंग का यूज़ करते हैं। सेकंड, हम अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं। और बीइंग का यूज हम पार्टिसिपल फ्रेजेस बनाने के लिए करते हैं। और बीइंग का यूज जो है हम जीरंड के रूप में भी करते हैं, मीन्स जीरंड के रूप में भी हम जो है बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि बीइंग का यूज़ किस तरह से हम इन सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि किसी के टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए हम बीइंग का यूज़ कैसे करते हैं। तो टेम्परेरी बिहेवियर क्या होता है कि बिहेवियर एक ऐसा बर्ताव होता है जो कोई व्यक्ति टेम्परेरी जो है वो कर रहा है, मीन्स वो बिहेवियर उसका परमानेंट नहीं है बल्कि अस्थायी है, कुछ देर के लिए वो एग्जिस्ट रहेगा। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का टेम्परेरी बिहेवियर जो है बताते हैं तो हम टेम्परेरी बिहेवियर के लिए हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, बीइंग वर्ड यूज़ करते हैं और बीइंग के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। और अक्सर जो है ऐसे सेंटेंसेस जो हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे यू आर बीइंग इनोसेंट। तो अगर मैं ये बात बोल लूँ यू आर बीइंग इनोसेंट, तो इसका मतलब है कि मैं जिस व्यक्ति को ये बात बोल रहा हूँ तो वो इनोसेंट है, लेकिन वो वास्तव में वो रियल में इनोसेंट नहीं है। ठीक है, वो इनोसेंट नहीं है वास्तव में, बल्कि ये उसका ये एक ऐसा, मैं उसका ऐसा बिहेवियर बता रहा हूँ जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को कहता हूँ यू आर बीइंग इनोसेंट, तो वो रियल में इनोसेंट नहीं है, बस वो उस समय इनोसेंट बन रहा है। ठीक है, और वास्तव में इनोसेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल है यू आर बीइंग सिली। अगर मैं किसी को कहता हूँ यू आर बीइंग सिली, तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में सिली नहीं है, मूर्ख नहीं है, लेकिन वो उस समय मूर्ख बन रहा है। इसी प्रकार से यू आर बीइंग रूड। तो अगर मैं कहता हूँ यू आर बीइंग रूड, तो इसका मतलब वो वास्तव में रियल में रूड नहीं है, लेकिन वो रूड उस समय बन रहा है। अर्थात जब भी मैं ये तीनों सेंटेंस मैं यूज़ करता हूँ वन बाय वन, अगर मैं कहता हूँ यू आर बीइंग इनोसेंट, तो मैं उसका किसी भी व्यक्ति का जिसको मैं बोल रहा हूँ उसका मैं वो बिहेवियर बता रहा हूँ कि भाई वो इनोसेंट उस समय बन रहा है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, जो जिस बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ कि वो इनोसेंट है, ये उसका बिहेवियर है उस समय, तो ये जो बिहेवियर है ये टेम्परेरी है, मीन्स वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं या किसी टेम्परेरी बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, तो हम जो है इस तरह से बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। और बीइंग से पहले हम जो है एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कुल मिला के जो बीइंग वर्ड है, जो ये बीइंग वर्ब है, ऐसी सिचुएशन में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज होती है। और बीइंग के बाद हम एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से हम बीइंग हटा दें इन सेंटेंसेस में से, तो ये जो है सेंटेंस हमारा ये बन जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है यू आर बीइंग इनोसेंट, ये बन जाएगा यू आर इनोसेंट। इसी प्रकार से यू आर बीइंग सिली, अगर मैं लिखूँ यू आर सिली, अगर मैं यू आर बीइंग रूड को लिखूँ यू आर रूड, तो इन सेंटेंसेस से क्या बोध होगा? इन सेंटेंसेस से स्पीकर की फीलिंग का बोध होगा। ठीक है, स्पीकर क्या फील करता है किसी व्यक्ति के बारे में। अगर मैं आपसे कहता हूँ यू आर बीइंग रूड, तो इसका मतलब है मैं आपके एक बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसा बिहेवियर जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिसको मतलब वो जो लिसनर है, जिसके बारे में स्पीकर बोल रहा है, वो लिसनर, उसका वो बिहेवियर शो हो रहा है जो बिहेवियर टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मीन्स अगर मैं आपसे कहता हूँ यू आर बीइंग रूड, तो आप वास्तव में रूड नहीं है, लेकिन आप रूड जैसा उस समय बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, और आपके बर्ताव को देखकर मैं बोल रहा हूँ, तो आपका कोई ऐसा बर्ताव जो आपका वास्तव में आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन वो जो टेम्परेरी बिहेवियर है आपका वो, ठीक है, आप वास्तव में वैसे नहीं है, लेकिन जो बिहेव कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। तो उस टेम्परेरी बिहेवियर के बारे में बताने के लिए हम इस तरह से बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं और बीइंग के बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ यू आर रूड, तो अगर मैं कहता हूँ यू आर रूड, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपके बारे में। ठीक है, कि मेरी फीलिंग आपके बारे में क्या है, कि आप रूड हैं।
तो ये फीलिंग बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम बीइंग प्लस एडजेक्टिव का यूज़ किसी भी पर्सन के टेम्परेरी बिहेवियर के बारे में बताने के लिए हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है बीइंग वर्ड का यूज़ हम पैसिव वॉइस में करते हैं। अब पैसिव वॉइस में कौन सी पैसिव वॉइस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंसेस में जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उनको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम जो है इस बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने की वजह से, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो इसलिए इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को अगर हमें कोई कहे कि इसकी पैसिव वॉइस बनाओ तो हम जो है बीइंग वर्ड का यूज़ करेंगे और इसकी पैसिव वॉइस बनेगी फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। तो यहाँ पे हमने बीइंग वर्ड यूज़ किया। ठीक है, इसी प्रकार ही इज़ लर्निंग हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब जब इसको जब इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हिज लेसन इज़ बीइंग लर्नड बाय हिम। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है इसको भी हमने जब पैसिव वॉइस में बनाया तो बीइंग वर्ड का यूज़ किया। इसी प्रकार से चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस पे आ जाते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है दे वर क्रॉसिंग द रिवर, दूसरा सेंटेंस है ही वाज वॉचिंग टेलीविजन। तो पहला सेंटेंस है दे वर क्रॉसिंग द रिवर, तो यहाँ पे जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ये बन जाएगा द रिवर वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय देम। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो ये बीइंग वर्ड का यूज़ किया। इसी प्रकार से ही वाज वॉचिंग टेलीविजन, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इसको जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो यहाँ पे भी हमने बीइंग वर्ड यूज़ किया और ये सेंटेंस बन गया टेलीविजन वाज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम जो है बीइंग वर्ड का यूज जो है जब हमारे पास कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई सेंटेंस हो तो उन सेंटेंसेस को हम जो है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम बीइंग वर्ड का यूज़ इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा है कि हम बीइंग वर्ड का यूज जो है वो किसी भी पर्सन के टेम्परेरी बिहेवियर के बारे में बताने के लिए करते हैं और हम बीइंग वर्ड का यूज जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस को, एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव बनाने के लिए भी हम बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम बीइंग वर्ड का यूज़ जो है पार्टिसिपल फ्रेजेस में कैसे करते हैं। तो बीइंग वर्ड का यूज हम पार्टिसिपल फ्रेजेस में तब करते हैं जब हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिड्यूस करते हैं। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज हो और एडवर्ब क्लॉज में भी वो क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो। जैसा कि हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन जो है वो 3 कंजक्शंस होते हैं, बिकॉज, सिंस या एज। इन 3 कंजक्शंस में से शुरू होती है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो, तो जैसा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आपको बिकॉज, सिंस या एज किसी कंजक्शन से शुरू मिलेगी, तो हम ऐसे क्लॉज को जब रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसमें जो वर्ब हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उस एडवर्ब क्लॉज में जो वर्ब है वो बी की कोई फॉर्म हो। बी की कोई फॉर्म से मेरा मतलब है इज़, एम या आर या वाज वर। आप जानते होंगे इस चीज़ को। तो जो बी होती है, बी की फॉर्म होती है इज़, एम, आर, वाज या वर। ठीक है, इन शब्दों में से कोई जो है शब्द हो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब। तो ऐसी जो एडवर्ब क्लॉज होती हैं तो उनको जब हम रिड्यूस करते हैं तो हम जो है बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। हम ये जो बी की फॉर्म है उसको हम बीइंग बना देते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कैसे। तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम रिड्यूस करेंगे, तो हम देखते हैं। ये जो रिड्यूस करने का काम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्रामर में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। तो हमारा पहला सेंटेंस है बिकॉज आई वॉज लेट आई कुड नॉट वॉच द मूवी। तो देखिए, बिकॉज आई वॉज लेट आई कुड नॉट वॉच द मूवी, क्योंकि मैं लेट था इसलिए मैं मूवी नहीं देख सका। तो यहाँ पे
ये जो इसमें दो क्लोज हैं, एक तो ये क्लोज है, ठीक है, एक तो ये क्लोज है और दूसरी क्लोज है हमारे पास ये क्लोज है, ठीक है। अब ये हमारे पास आप जानते हैं ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये वाई का आंसर है, ये एडवर्ब क्लोज है। कैसे एडवर्ब क्लोज? देखिए, आई कुड नॉट वॉच द मूवी, मैं मूवी नहीं देख सका। क्यों नहीं देख सका? बिकॉज आई वॉज लेट। तो अगर कोई शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो और वो क्यों का आंसर हो, ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होता है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है। दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इसमें जो वर्ब है वो बी की कोई फॉर्म है, तो इसमें वर्ब है वो बी की फॉर्म है, ये रही, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है क्या देखनी है हमें कि दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों जो क्लोजेस हैं, इनका जो सब्जेक्ट है, इनका जो डूअर है वो सेम पर्सन होना चाहिए, ठीक है। जैसे बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। आई कुड नॉट वॉच द मूवी, तो मैं मूवी नहीं देख सका। अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो लेट कौन था? मैं। मूवी कौन नहीं देख सका? मैं। तो सेम पर्सन है दोनों का, सब जो डूअर है दोनों क्लॉजेज में जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है। तो जब हम इसमें ये हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है, ठीक है। तो हम ऐसे में जब एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन को रिड्यूस करेंगे तो हम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन को। तो चलिए रिड्यूस करते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, एडवर्ब क्लोज का जो कंजक्शन है, बिकॉज, एज या सिंस जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाया है, आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, कि एडवर्ब क्लोज को कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज को कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिकॉज को मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई, ये दोनों का सेम पर्सन है, दोनों क्लॉजेस का सेम जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है, तो इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। और अब हमारे पास आ गई बी की फॉर्म, तो इसको हम पार्टिसिपल बनाएंगे, ठीक है ना, पार्टिसिपल बनाएंगे। तो पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये बी की फॉर्म है, तो हम इसको बीइंग बना देंगे, ठीक है। कुछ भी हो, इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी हो, आपको बीइंग बनाना है। ये बी, क्योंकि इनकी जो बेस फॉर्म है वो बी है, बी, ठीक है। तो बी के जो, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ब की पार्टिसिपल बनाते हैं तो उसकी बेस फॉर्म जो होती है उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, तो इसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे बी के साथ, तो बीइंग हो गया। अब इस एडवर्ब क्लोज में जो बच गया बीइंग, बी की फॉर्म के बाद, उसको लिख दीजिए। तो क्या बच गया? ये लेट बच गया बस, तो लेट लिख दिया। इसके बाद जो है आगे का वो ऐसा कैसा लिख दीजिए। इसमें जो प्रिंसिपल क्लोज है इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये हो जाएगा आई कुड नॉट वॉच द मूवी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जब रिड्यूस किया तो हमने बीइंग का यूज़ किया। इसी प्रकार इस सेंटेंस पे आता है, इसमें देखिए, एज आई एम ए फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, क्योंकि मैं एक मिनिस्टर का मित्र हूँ। आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू द ऑफिशियल पार्टीज़, तो मुझे अक्सर ऑफिशियल पार्टीज़ में जो है इन्वाइट किया जाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये जो है पूरा ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है? एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये भी क्यों का आंसर है। कैसे है देखिए, आई एम इन्वाइटेड टू द ऑफिशियल पार्टीज़, मुझे ऑफिशियल पार्टीज़ में अक्सर इन्वाइट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये इसका आंसर है, क्यों का। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और वो क्यों का आंसर हो किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो उसको हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। और क्यों का आंसर हो तो क्योंकि ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगा। तो इसमें भी वही बात है, ये कंजक्शन है, ये सब्जेक्ट है, और ये इसमें ये सब्जेक्ट है, दोनों में सेम पर्सन है, दोनों क्लॉजेज में जो सब्जेक्ट है वो सेम पर्सन है, और इसमें ये बी की फॉर्म है, ठीक है। तो वही काम करना है। इसको भी हम रिड्यूस किसको कर सकते हैं? एडवर्ब क्लोज को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज को रिड्यूस नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको हटा देंगे, जिस तरह से बी को हटाया था, एज हटा दिया, ये सब्जेक्ट भी हटा देंगे, ये बी की फॉर्म है, तो इसका हम बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी की फॉर्म के बाद जो बचा था वो लिखा था, लेट बचा था, लेट लिख दिया था। अब इसके बाद जो बच गया वो लिख देंगे। तो ये क्या बच गया? ए फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, ए फ्रेंड ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। और कॉमा लगा के सारी प्रिंसिपल क्लास जो है वो ज्यों की त्यों लिख देंगे, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये रिड्यूस कर दिया, बीइंग का यूज़ किया।
इसी प्रकार से देखिए अगला सेंटेंस, सिंस आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट आई ऑफन अवॉइड गोइंग अप द टॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। सिंस ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई ऑफन अवॉइड गोइंग अप द टॉल बिल्डिंग्स, मैं अक्सर जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन पर जाने को अवॉइड करता हूँ। ठीक है, हम अवॉइड क्यों करता हूँ? सिंस आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट, क्योंकि मुझे ऊंचाई से क्या है, डर लगता है। तो क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, तो इसको भी हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को रिड्यूस कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है। तो ये भी सब्जेक्ट इसमें भी आई है, दोनों में सेम पर्सन है, सब्जेक्ट जो है सेम पर्सन है, और इसमें बी की फॉर्म है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें वही काम करना है, सिंस को हटाना है, आई को हटाना है, और इसको बना देंगे बीइंग। ठीक है, और जो बच गया उसको लिख देंगे। तो क्या बच गया अब? अफ्रेड ऑफ हाइट, तो अफ्रेड ऑफ हाइट। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, और बाकी जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। इसमें हमने कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है, अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है, देखिए ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अब इसका बना देंगे हम बीइंग। अब नोट बाद में है ना इसमें, तो ये नोट जो है बाद में नहीं लगाएंगे, बल्कि शुरू में लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। ये बी छोटा हो जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया? अफ्रेड ऑफ हाइट, तो ये अफ्रेड ऑफ हाइट। ठीक है, आगे जो कहते हो जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है प्रिंसिपल क्लॉज में। तो इस तरह से जब हम इसको रिड्यूस करते हैं एडवर्ब क्लॉज को, तो जो है हम, अगर हमारी एडवर्ब क्लॉज में जो वर्ब है वो बी की कोई फॉर्म है, तो इस तरह से हम जो है उसको, जो बी को जब हम पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसको हम बीइंग बना देते हैं। तो इस तरह से हम बीइंग वर्ड का यूज़ पार्टिसिपल फ्रेज बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गई, 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 और पार्टिसिपल फ्रेजेस में यहाँ बीइंग का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है, माई फ्रेंड हु इज़ ए टीचर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स, ये जो सेंटेंस है, ये एक, इसमें जो है एडवर्ब क्लॉज नहीं है इसमें। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम इसको अकेले सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए वो मैं सेंटेंस लिखता हूँ। माई फ्रेंड who is a teacher spends most of his time रीडिंग बुक्स। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है बीच में, एडजेक्टिव क्लॉज है। माई फ्रेंड हु इज़ ए टीचर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स। अब अगर एडजेक्टिव क्लॉज दे रखी हो, और एडजेक्टिव क्लॉज जो है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है, और एडजेक्टिव क्लॉज में जो है बी की कोई फॉर्म हो, तो हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। और उसमें हम जो है उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो उसमें अगर बी की कोई फॉर्म है तो हम बीइंग बना सकते हैं। तो जैसे अब ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड है, ये जो है बी की फॉर्म है। तो जब इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम इस एडजेक्टिव क्लॉज को। ठीक है ना, एडजेक्टिव क्लॉज जिसकी शुरुआत जो है WH वर्ड से हो रही हो, इस हु से हो रही हो, और उसमें बी की कोई फॉर्म है, तो उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हम पार्टिसिपल बना देंगे बीइंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा माई फ्रेंड
बीइंग ए टीचर spends most of his time रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गई। ठीक है, और इसमें ये हमने बीइंग का यूज़ किया। हम इस पार्टिसिपल फ्रेज को जो है सेंटेंस के शुरू में भी रख सकते हैं, और हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग ए टीचर माई फ्रेंड spends most of his time reading books। ठीक है, हम इसको इस तरह भी जो है इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से कैसे भी लिख लीजिए, ये सेंटेंस दोनों तरह से ही करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं कि हम बीइंग का यूज जो है जीरेंड के रूप में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग का यूज हम जीरेंड के रूप में भी कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार से बीइंग का यूज जो है जीरेंड के रूप में करते हैं। तो जब हम बीइंग का यूज जीरेंड के रूप में करते हैं तो बीइंग के बाद जो है एक नाउन होता है या एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जब ये बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ये इतना स्ट्रक्चर जब हम जीरेंड के रूप में यूज करते हैं, मतलब जब जीरेंड के रूप में यूज करते हैं इसको, तो वो किसी न किसी नाउन का काम करता है। या तो वो सब्जेक्ट होगा वर्ब का, या ऑब्जेक्ट होगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। जिस जीरेंड क्या होता है, सबसे पहले तो जीरेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो जीरेंड क्या होता है, जीरेंड एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा के और जो नया वर्ड बन जाए और वो नाउन का काम करे, तो वो क्या होता है, जीरेंड होता है। वो जीरेंड होता है। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के वो नया शब्द बने और वो एडजेक्टिव का काम करे, तो वो क्या होता है, वो पार्टिसिपल होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो क्योंकि जीरेंड वर्ब से बना हुआ होता है, वर्ब के साथ आईएनजी से बना हुआ एक वर्ड होता है, उसको हम जीरेंड कहते हैं, और वो नाउन का काम करता है। तो सीधी सी बात है, जो काम नाउन करता है वही जीरेंड करेगा। तो बीइंग को जब जीरेंड के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है। और नाउन क्या काम करता है, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन किसी वर्ब का जब सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव जो स्ट्रक्चर है वो भी कोई ना कोई सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, हम उसको सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं। कोई वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसी तरह से बीइंग जब हम नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, जीरेंड के रूप में यूज़ करेंगे, तो वो अगर हम उसको किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर बीइंग के बाद एक नाउन या आपको एडजेक्टिव मिल सकता है। ठीक है, वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार और नाउन का क्या काम करता है, नाउन एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हम जो है बीइंग प्लस नाउन या एडजेक्टिव को रख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक बीइंग फेमस। ठीक है, अब ये वर्ब है और वर्ब के बाद में ये देखिए वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, और जो ऑब्जेक्ट है ये, इसमें क्या क्या है, इसमें एक बीइंग है और ये एडजेक्टिव है। तो बीइंग और एडजेक्टिव एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में जो बीइंग है ये एक जीरेंड है। ठीक है, ये जीरेंड है, ये एक एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई लाइक बीइंग ए स्टूडेंट। आई लाइक बीइंग ए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट में क्या है, ये बीइंग है, ये एक नाउन है। ठीक है, तो बीइंग प्लस नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट में ये जो ग्रुप है, ऑब्जेक्ट का जो ये ग्रुप है, इसमें जो बीइंग है ये जीरेंड है। ठीक है, तो इस तरह से जो बीइंग का जो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है बीइंग, और किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, बीइंग ए टीचर नीड्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये जो है ये ग्रुप देखिए, इसमें एक बीइंग है और एक नाउन है। तो ये जो ग्रुप है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो ये जो
जब बीइंग किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो जीरेंड होगा। और जब जीरेंड होगा ये, तो बीइंग के बाद में आपको या तो नाउन मिलेगा या एडजेक्टिव ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, तो ये नाउन है, तो बीइंग एक जीरेंड है। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन के बाद कैसे करते हैं, देखिए, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आई ड्रीम ऑफ बीइंग एन एक्टर। ठीक है, तो अब ये ड्रीम है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद भी वही स्ट्रक्चर देखिए, बीइंग प्लस नाउन। ठीक है, तो बीइंग प्लस नाउन है, तो ये जो है बीइंग प्लस नाउन, अगर किसी वर्ब का किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें जो बीइंग होगा वो जीरेंड होगा। ठीक है, और अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा बीइंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन, तो उसमें भी बीइंग जो है जीरेंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बीइंग वर्ड का यूज़ जीरेंड के रूप में करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा है किस प्रकार हम बीइंग वर्ड का यूज़ 4 सिचुएशन में करते हैं। पहली सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी, पहली सिचुएशन पढ़ी थी हमने किसी की भी व्यक्ति के टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए, कि अगर हम किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर बताने जा रहे हैं जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए है बस। ठीक है, वास्तव में वो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए है, वो हो रहा है, वो बन रहा है। तो हम ऐसे टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। और जब हम टेम्परेरी बिहेवियर को बताने के लिए बीइंग का यूज़ करते हैं, तो बीइंग के बाद हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था बीइंग का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। तो जब हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम बीइंग वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा हमने सीखा था कि बीइंग वर्ड का यूज़ हम किस प्रकार से एडवर्ब क्लॉजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, जब उस एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉजेस में जो मेन वर्ब है वो बी की कोई फॉर्म है। ठीक है, और लास्ट में हमने सीखा है कि बीइंग जो बीइंग है, इसका यूज हम जीरेंड के रूप में कैसे करते हैं। तो जब बीइंग का यूज जब जीरेंड के रूप में करते हैं, तो बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव या नाउन मिलेगा, और बीइंग और एडजेक्टिव नाउन मिल करके किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है जो काम जीरेंड करता है जो काम नाउन करता है, वही काम बीइंग प्लस एडजेक्टिव या नाउन करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मान लीजिए कहीं फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको चैनल का नाम नहीं पता है, तो आप यूट्यूब साइट खोलेंगे, और यूट्यूब साइट खोलने के बाद आप सर्च जो बॉक्स होता है उसमें आप लिखेंगे नवीन सर इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, ये आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो जो चैनल है मेरा वो ऊपर ही ऊपर आपको शो होगा। तो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।